अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक सबके दोस्तों खानों में बरकत डालें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल। तो चलें इसको बनाते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे पैन में। 1 कप ऑयल लिया है मैंने, 1 कप के करीब ही है। अगर टेबल स्पून में इसको हम देखा जाए तो ये 12 टेबल स्पून हैं। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल या घी डाल सकते हैं। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, बिल्कुल मुनासिब सा गर्म हो जाए, फिर इसमें डालेंगे हम राई दाना। राई दाना बहुत ही अच्छा लगता है इस सब्ज़ी में, बहुत अच्छी उसकी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। राई दाना डालेंगे और जब वो हल्का सा कड़क जाएगा, ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है राई दाने का, यानी कि सरसों के बीज। और ये बहुत ही मज़ेदार जो टेक्सचर आता है इससे खाने में। और साथ ही अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालेंगे हम मेथी दाना। ये हमने मेथी दाना डालना है। एक मेथी दाना होता है और एक मेथरे होते हैं जो अचार में डलते हैं, वो मोटे मोटे से, वो आपने नहीं डालना, इसमें मेथी दाना डालना है। तो इससे इसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू और बड़ा अच्छा सा इसका जायका आएगा। 2 प्याज ले लिए हमने मीडियम साइज़ के, स्लाइस कर लिए हैं। इनको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो हमारा मेथी दाना और हमारा जो है वो उसका राई, वो दोनों जल जाएंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए था। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून भर के। सब्ज़ी भी हमारी थोड़ी सी है तो इसलिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे। तो लेकिन इसमें टमाटर हम ज़्यादा डालेंगे। 2 टमाटर लिए हैं हमने, बड़े बड़े वो काटे हैं। बड़ा मज़ेदार सा उसका टेक्सचर आएगा टमाटरों के साथ, चटपटा सा। और ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। मिक्स वेजिटेबल में हमारे पास है आलू, मटर और गाजर। आप लोग चाहें तो इसमें मेथी भी डाल लें, गोभी डाल लें, शिमला मिर्चें डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें। लेकिन हमें आज 3 ही सब्ज़ियाँ मिली हैं तो हमने यही डाल ली हैं। नमक डाला है हमने हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही हमने डाली है रेड चिली पाउडर। टर्मरिक पाउडर लेंगे हम 1/4 टी स्पून और कोरिएंडर पाउडर लेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के। कोरिएंडर पाउडर बहुत अच्छी खुशबू देगा, इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है उससे खाने में, तो ज़रूर यूज़ किया करें अपने खानों में। तो 1/4 टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब साथ ही हम इसको भून लेंगे अच्छा सा। टमाटर डाल देते हैं। हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको हमने काट लिया है। और टमाटरों की बड़ी अच्छी सी इसमें एक बड़ा प्यारा सा टेक्सचर और बड़ा मज़ेदार सा इसका कलर आता है। चटपटी सी सब्ज़ी ये अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी गाजरों का टेक्सचर तो बहुत ही उम्दा, बड़ा मज़ेदार लगता है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा हमारे तरीके से इसको। कुछ लोग इसमें प्याज टमाटर नहीं डालते, अदरक लहसुन नहीं डालते, तो उससे बिल्कुल भी बेकार सा एक जायका बनता है, फिर खाने को दिल नहीं करता। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 2 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर के लिए हैं। भून लेंगे मसाला अच्छा सा। हमने मसाला इतना भूनना है कि मसाला सारा हमारा घुल जाए, टमाटर और हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, मैश हो जाए। बिल्कुल मैश हुआ हुआ मसाला हमने बनाना है। तो मसाला हम भून लेते हैं, 5 मिनट इसको भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये मसाला भून चुका है हमारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भुना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गाजर। हमने गाजर ली थी हाफ़ केजी। गाजरों को हमने छील के धो के काट लिया है। आप लोग चाहें तो यूँ राउंड काट लें, चाहें तो किसी भी शेप में काट लें, स्क्वायर काट लें, राउंड काट लें। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक काटना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक काट लें। हमने मीडियम स्लाइस इसके रखे हैं। गाजर को मसाले में हल्का सा भून लेंगे ताकि गाजर का जो मिठास है, एक मीठापन है, वो थोड़ा सा दब जाए और इसके अंदर नमक और मिर्च जो है वो रच जाए। गाजर भून जाएगी हल्की सी, फिर इसमें डाल देंगे हम मटरों को भून लेंगे। और मटर और गाजर ही ज़रा सख्त होते हैं, आलू तो बेचारे नाजुक से होते हैं, वो दम में ही सो जाते हैं। तो आलू डालेंगे हम इसमें बाद में, पहले हम इसको गाजरों को और मटर को भूनेंगे अच्छे तरीके से। गाजर और मटर हमारा अच्छा सा भून जाएगा, इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाले रच जाएं। मटर भी अंदर से फीके होते हैं और अगर वो भी भून लिए जाएं अच्छे तरीके से तो उनके अंदर भी, वो भी अंदर से बड़े मज़ेदार से हो जाते हैं। तो पहले इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो गाजरें हमारी भून चुकी हैं। हमने 5 मिनट गाजरों को भूनना है मीडियम फ्लेम पे और बहुत अच्छी भून चुकी हैं। काफ़ी हद तक इनका जो है वो अंदर नमक मिर्च मसाला जा चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मटर। हमारे पास 1 पाव मटर थे, उनको हमने छील लिया है। मटरों को छील के हमने धो लिया है। हल्का सा पानी लगा के गाजरों को मज़ीद भून लेते हैं।
ये जितनी भुनी होंगी मसाले में, इनका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, इनका बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा अगर ये अच्छे से हम भून लेंगे तो। अगर वैसे ही डाल देंगे तो वो मिठास उनकी रहती है और खाने में भी मिठास वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको अच्छे तरीके से मसाले में भून लेंगे। मटर भी साथ ही भून लेते हैं गाजरों के, और फिर हम इसमें डाल देते हैं आलू। सब्ज़ी हमारी भून चुकी है, हल्की हल्की सॉफ्ट भी होनी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी गल जाने वाली सब्ज़ी है, तो हमने इसको भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आलू लिए हैं हमने 1 पाव के करीब आलू होंगे ये। आलूओं को हमने क्यूब्स में काट लिया है। आप जिस मर्ज़ी शेप में चाहे काट लें। कुछ लोग बड़े आलू, मोटे आलू खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग सिर्फ आलू के 4 पीस ही कर लें। तो हमने तो इनको यूँ क्यूब्स में काटा है। भून लेंगे हल्का सा, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें हाफ़ कप पानी, और इसको दम पे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी सी गल जाए सब्ज़ी हमारी। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी खुश रंग खुश शक्ल है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, इतना ही कि जिसमें हमारी सब्ज़ी गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पानी डल जाएगा तो सब्ज़ी जो है वो आलू भी घुल जाएंगे, सब कुछ घुल जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लीजिए, हमारी सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी पक के तैयार है। आप देख सकते हैं कैसा मसालेदार इसका टेक्सचर आया है। ऑयल भी रिलीज़ हो गया है सब्ज़ी में से, और आलू भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। गाजरें हमारी थोड़ी मैश हो गई हैं, हमें ऐसी ही चाहिए थी। बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी गाजरें भी अच्छी नहीं लगती, तो हल्की सी मैश हो गई हैं, जो बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ गया है सालन में। तो इसको हमने भून लिया है थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और हरी मिर्चें। धनिया इसमें ज़्यादा सारा डालें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी धनिया के अंदर। और कहीं कहीं ग्रीन कलर मटरों के साथ धनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब और बहुत उम्दा किस्म का इसका टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम इसमें अब डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिसके बगैर खाना बिल्कुल बेकार है। गरम मसाला पाउडर ज़रूर ऐड करें। तो इसको रखते हैं दम पे 5 मिनट, और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ियां बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं गाजरें, मटर, आलू तीनों के तीनों सलामत हैं, और खुश रंग और खुश जायका भी बहुत हैं। तो आप लोग इसमें देसी घी डाल के खाइएगा, और हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।